हेलो एवरीवन। चैट हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग देख लो एक बार राइट साइड बॉटम में एक एक्टिविटीज बोल के सेक्शन है। ठीक है। तो वो एक्टिविटी वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे एक Q&A बोल के एक ऑप्शन है। ठीक है। तो आपको कुछ भी लिखना होगा ना तो Q&A पे लिख दो। हम लोग चैट ओपन नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा तो Q&A में जाके पूछ लो, हम लोग उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। अ, एक बार ठीक है। अ, तो हम लोग आज क्या क्या करेंगे एक बार मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कल का जो प्रोजेक्ट था ना उसको फिनिश करेंगे। ठीक है। लाइव। और उसके बाद हम लोग देखेंगे गिटहब क्या होता है, वर्सल क्या होता है। और हम लोग कोड को गिटहब में अपलोड करेंगे, वर्सल में अपलोड करेंगे। और उसके बाद CSS के बेसिक्स शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों का कल का प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम लोग जब एंटर करते हैं साइन इन पे क्लिक करने पे ये वाला पेज खुलता है। उसमें जो लॉग आउट बटन है उस पर क्लिक करने पे हम लोग वापस पहले वाले पेज पे चले जाते हैं। और अगर इनमें से कोई पेज में खोलते हैं तो हम लोगों को वो वाला पेज खुल जाता है उसके बड़े में। ठीक है। वहाँ पे एक बैक टू ऑल कोर्सेज बोल के बटन है, उस पर जाएंगे तो हम लोग फिर से इस पेज में आ जाएंगे। तो ये बेसिक फ्लो है। ठीक है। फ्लो को समझना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर फ्लो नहीं समझोगे तो आप लोग लिंकिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पेज बनाएंगे। फिर हम लोग ये वाला पेज बनाएंगे। और फिर 2 कोर्सेज के लिए हम लोग पेज बनाएंगे और उसको आप लोग चाहो तो 5 कोर्सेज में एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता दो। ओके। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला पेज बनाएंगे। तो उसमें एक क्या है, एक हेडिंग है। ठीक है। और उसके बाद एक इनपुट बॉक्स है, ये दूसरा इनपुट बॉक्स पासवर्ड टाइप का है। और एक बटन है। अभी के लिए इतना बनाना है हमें। तो इस फोल्डर को हम लोग ऐसे शो मोर ऑप्शन करके ओपन इन कोड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक index.html फाइल बनाएंगे। और मैं साइड में ये वाला ब्राउजर खोल लेता हूँ देखने के लिए कि हमें क्या क्या बनाना है। ठीक है। तो इस फाइल में सबसे पहले हम लोग एक HTML का टैग देंगे। और एक हेड टैग दे देंगे जिसके अंदर टाइटल क्या है, टाइटल है स्टूडेंट साइन इन। ओके, स्टूडेंट साइन इन। तो ये हम लोग टाइटल भी दे देंगे यहाँ पे। ठीक है। अभी इसके बॉडी के अंदर एक हेडिंग है, 2 इनपुट्स हैं, एक बटन है। पहले मैं हेडिंग के लिए H1 यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं ये वाला चीज कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं एक इनपुट यूज करता हूँ। ठीक है। इसके अंदर कुछ करना नहीं है, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली टाइप टेक्स्ट करेंगे। और इसमें हम लोग ऑलरेडी एक वैल्यू डाल देंगे जॉन बोल के। ठीक है।
उसके बाद एक और इनपुट देंगे, टाइप पासवर्ड, और इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद एक बटन साइन इन। ठीक है, अभी अगर मैं इसको गो लाइव करता हूँ, तो ये देखिए लोकल होस्ट है। ठीक है, ये वाला पेज जो हम लोगों का ऑलरेडी बना हुआ पेज था, और ये लोकल होस्ट में है। तो ये पहला वाला पेज हमारा हो गया। इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। वॉइस, 1 मिनट है। अभी वॉइस क्लियर आ रही है क्या, या फिर अभी भी कम है? कोई टेक्स्ट में बता दो, वॉइस ठीक ठाक आ रही है अभी? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया ज़्यादा। हम लोगों ने बस एक H1 टैग लगाया है, 2 इनपुट टैग लगाए हैं। ये लिंक आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, ये जो लिंक है ना, ये हमारा अपना वेबसाइट है। ये जो लिंक है ना, ये हम लोगों का प्रोजेक्ट का पूरा वेबसाइट है। ठीक है, इसमें साइन इन पे क्लिक करने पे हम लोग इसमें पहुंचते हैं। अपने अपने वेबसाइट पे अभी तक हम लोगों ने वो सब चीज़ें नहीं बनाई हैं, तो हम लोग वहाँ पे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहला पेज बना लिया। अभी हम लोग दूसरा पेज बनाएंगे, ये वाला पेज। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता, मैं एक दूसरा HTML फाइल बना लेता हूँ, courses.html। ठीक है, इसमें पहले मैं एक HTML टैग दूंगा, उसके बाद यहाँ पे हेड टैग दूंगा, और इसमें जो टाइटल है, टाइटल दे दूंगा ऑल कोर्सेज। ठीक है, तो अभी बॉडी में, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक लॉग आउट है। सॉरी, सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग टैग है। तो हम लोग यहाँ पे एक H1 दे देते हैं, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास एक लॉग आउट है, तो हम लोग जैसे एक डिव के अंदर, ठीक है, एक लॉग आउट दे देते हैं। ये लिंक है, तो हम लोग ऐसे लॉग आउट देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग एक देते हैं, एक पैराग्राफ टैग, योर वर्स्ट कोर्सेस। और उसके बाद एक हम लोग यूएल देते हैं, और उसके अंदर कुछ कुछ लिस्ट डाल देते हैं। तो अभी अगर हम लोग ये वाला वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, हमारा courses.html, index.html के जगह पे courses.html, तो अभी ये ऐसा है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी अभी हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को अभी ये वाला फ्लो बनाना है कि जब भी हम लोग साइन इन पे क्लिक करें, ये वाला पेज खुल जाए, और जब भी हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करें, पुराना वाला पेज खुल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, index.html में जो बटन था ना, इसको एक ए टैग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अभी हम लोग href पे देंगे courses.html। ठीक है, तो ये हमारा अपना वेबसाइट है। अगर हम लोग index.html पे आते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो हम लोगों का ये पेज खुल रहा है। अभी सेम हम लोगों को लॉग आउट पे करना है।
कि ये जो लॉग आउट वाला चीज़ है ना, इस पे हम लोगों को लिख देना है कि href इक्वल टू index.html। तो इससे क्या होगा, जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का ये पेज खुल जाएगा। ये लिंकिंग तक सबको क्लियर है? अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाता हूँ। इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए एक पेज बनाएंगे, नोड जेएस के लिए एक पेज बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट डॉट एच अभी अगर हम लोग ऐसे जाते हैं और जावास्क्रिप्ट वाला पेज खोलते हैं, तो पहले एक हेडिंग है, उसके बाद एक इमेज है, उसके बाद एक पैराग्राफ है और इसके बाद एक बटन है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे HTML लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एक हेड देते हैं। इसका जो टाइटल है कोर्स अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि फिर बॉडी देते हैं, फिर यहाँ पे पहले एक हेडिंग आएगी H1 जावास्क्रिप्ट बोल के, फिर हम लोगों को एक इमेज देना है। इसका जो सोर्स है ना, वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी इमेज लिंक कर लेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे src इक्वल टू, तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को एक पैराग्राफ देना है और हम लोग ये वाला चीज़ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बटन है, बैक टू ऑल कोर्सेस। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डॉट एच खोलते हैं, तो ये पेज है। ठीक है, बट ये बटन्स काम नहीं कर रही हैं, या फिर यहाँ से भी जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने पे नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोग कोर्सेज डॉट एच पे जाएंगे, इसको पहले अपडेट करेंगे कि इस पे एक लिंक बन जाए, जिस लिंक पे क्लिक करते ही वो हम लोग वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एंकर टैग के अंदर रैप कर देंगे। ठीक है, तो ये लिंक बन गया। अभी हम लोग इस पे href देंगे और इस पे लिख देंगे जावास्क्रिप्ट डॉट एच। ठीक है, तो ये अभी लिंक बन गया है। इस पे क्लिक किए तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले पेज पे आ गए। अभी जावास्क्रिप्ट वाले पेज पे क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक करने पे हम लोगों को कोर्सेज डॉट एच में चला जाना है। ठीक है, तो इस बटन को हम लोग एक एंकर टैग के अंदर रैप कर देंगे और यहाँ पे जो href है, इसको हम लोग कोर्सेज डॉट एच पे दे देंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज़ काम कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बॉयलर प्लेट हमें ऐसे, हम लोग कोई बॉयलर प्लेट यूज़ नहीं कर रहे, बट अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रोहित बोलिए। आप यहाँ पे Q&A सेक्शन पे देखिए, यहाँ पे Q&A से राइट साइड पे जाके आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाल सकते हो अगर आपको डालना है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, तो अभी आप बोल सकते हो, हम थोड़ा स्लो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सही है तो ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं नोड डॉट एच बोल के। ठीक है, तो अभी ये जावास्क्रिप्ट वाला चीज़ था, सेम ही बनाना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे अभी हाँ रोहित, आप बोलिए, आपने हाथ रेज किया। आपको कुछ बोलना है तो आप ये एक्टिविटीज वाले पार्ट पे आइए, देखिए आपकी स्क्रीन में दिखेगी। इस पे जाके आपको यहाँ पे एक Q&A का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाके आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी नोड वाला जो पार्ट है वो चीज़ अभी बना लेंगे। ठीक है, नोड जेएस के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं जावास्क्रिप्ट वाला चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। अगर हम लोग
देखते हैं तो नोड.जेएस में क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले जो यहाँ पे जो टाइटल है कोर्सेस नोड.जेएस, फिर हेडिंग में डिफरेंस है। ये वाला इमेज डिफरेंट है और ये वाला टेक्स्ट डिफरेंट है, राइट? तो ये अभी नोड वाले पेज में हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको नोड.जेएस, फिर यहाँ पे लिख देते हैं नोड.जेएस। इसका इमेज का लिंक हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है? तो अभी हम लोगों का यहाँ पे अगर हम लोग node.html खोलते हैं तो ये वाला पेज है। अभी हम लोग को यहाँ पे लिंक करना है, ठीक है? ये वाले चीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसके तरह ही यहाँ पे भी हम लोग नोड.जेएस को एंकर टैग में रैप करेंगे। ठीक है? तो इसको खोल सकते हो, फिर वापस जा सकते हो। तो ये मोटा-मोटा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर आप 3-4 और कोर्सेज़ ऐड कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट हेड के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली जो जो मेटा टैग्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि हम लोग ये वेबसाइट है, ठीक है? ये वेबसाइट है तो इस पेज के ऊपर ये टाइटल है, ये हम लोग हेड के ऊपर लिखते हैं। या फिर जैसे गूगल मीट पे आए मान लो, गूगल मीट पे ये टाइटल हेड के अंदर लिखेंगे, ये जो आइकन है ये हम लोग हेड के अंदर लिखेंगे, ठीक है? तो हेड के अंदर ये सब चीज़ें लिखते हैं। हेड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकती है, बट हम लोग इस कोर्स में उतना डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ये कोर्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रखें ताकि आप लोग बहुत जल्द ही बहुत सारा चीज़ सीख सको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? अ, ठीक है, तो इस ये पूरे प्रोजेक्ट में अगर किसी को और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आगे जाएँगे। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो टॉपिक पे आगे जाते हैं वो है गिटहब पे, ठीक है? टाइटल में लोगो कैसे ऐड करेंगे? तो टाइटल में ऐड नहीं करना होता, उसके लिए एक लिंक टैग बोल के एक टैग आती है जिस पे आप लोग आइकन ऐड कर सकते हो। आप थोड़ा अ, आप थोड़ा गूगल सर्च कर सकते हो इसके बारे में। वैसे मैं शेयर कर दूंगा इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? कि आप कैसे इसमें लोगो ऐड कर सकते हो। तो गिटहब अपलोड क्या होता है? गिटहब और वर्सेल। तो पहले हम लोग गिटहब के बारे में समझते हैं। गिटहब क्या होता है? जैसे VS कोड में आपका क्या हो रहा है कि आपका कोड आपके ही कंप्यूटर में है, ठीक है? मैं इस कोड को यूज़ नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, ठीक है? ये सिमिलर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप लिखते हो वो आपके पास होता है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड अगर गूगल डॉक्स पे आप लोग देखते हो, गूगल डॉक्स पे आप लोग चीज़ें शेयर कर सकते हो। गूगल डॉक्स पे आप लोग चीज़ें शेयर कर सकते हो किसी और के साथ। तो सिमिलरली जब हम लोग VS कोड में देखते हैं ना, तो VS कोड में हम लोगों को चीज़ें लोकल में रहती है। इस चीज़ को किसी और के साथ शेयर करना है तो हम लोग यहाँ पे गिटहब में अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो ये बाकियों के साथ शेयर हो जाएगा। तो हम लोगों को बेसिकली एक गिटहब अकाउंट चाहिए। अगर आप लोगों में किसी के पास गिटहब अकाउंट है तो फाइन, बट यहाँ पे हम लोग अभी शो करेंगे कि कैसे गिटहब अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है? हाँ, अभिषेक, आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे Q&A में प्लीज़ पूछिए। आपने हैंड रेज़ किया है।
ठीक है, तो हम लोग अभी गिटहब अकाउंट क्रिएट करना देखेंगे, गिटहब अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ और Yes. Clear. मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, गिटहब में कैसे प्रोजेक्ट डालें हम लोग अभी बताएंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग सिखाएंगे गिटहब अकाउंट कैसे बनाते हैं। Now, let's create a GitHub account. Okay. So, and we will upload whatever we have done, whatever project we have done into GitHub. Okay. So, for those of you guys who don't have a GitHub account, now Sudeep will demonstrate how to create a GitHub account. Yeah. Hello. Yeah, Sudeep. Yeah. Yeah. So, so what you can do is go to this github.com and you will see this page. So there is a button called sign up and sign in. If you are new to github.com, you can just click on sign up. You can put your email. Okay. So I will put email. Okay. So and then you have to create a password. Then you have to choose a username. So I am just so you can choose anything. Okay, if it is available, then it will show that burst practice that is available, and then I'll just go for continue, and you can put email preferences. Then so in your email you will see a code. So will check for the code. Then you can just choose some options. You can choose the free options. Okay. So this is your account is created, uh, and you can create this repository. I think Sayana will show how to do this. या सॉरी। सो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग गिटहब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग उस पे देखेंगे कि हम लोग उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कोड कैसे डालते हैं वगैरह वगैरह।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 3 स्टेप, पहले एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करने वाला स्टेप था, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग गिटहब में रेपो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो इस यहाँ पे आपको एक न्यू का बटन दिखेगा, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि रिपोजिटरी नेम दो, पब्लिक करना है कि प्राइवेट करना है वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा और इसका नाम सेम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो नाम आपने प्रोजेक्ट को दिया है ना, ये सेम नाम आप यहाँ पे रेपो को भी दीजिएगा, तो नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का नाम है HTML एक्सरसाइज, तो मैं सेम नाम यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बता देगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। फिर एक पब्लिक रेपो बनाता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो आपको ऐसा पेज दिखेगा एकदम खाली खाली, कुछ कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स उसमें आप लोग कुछ मत लीजिए, कोई लाइसेंस मत लीजिए, कोई गिट इग्नोर फाइल मत डालिए, कोई रीडमी फाइल मत डालिए, कुछ मत डालिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल है, इसमें आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज योर फाइल्स पे जाइए, ठीक है। उसके बाद हमारे जैसे डेस्कटॉप के अंदर ये रेपोज फोल्डर था, इसके अंदर HTML एक्सरसाइज थी, ये चारों फाइल को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओपन कर दीजिए। 4 फाइल हो गए और कमिट चेंज कर दीजिए। तो इससे आपको 4 फाइल यहाँ पे दिख जाएंगी। तो जैसे अगर मैं अभी आप लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ ना, तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंस मतलब होता है कि बेसिकली जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो बड़े बड़े कंपनीज के बहुत सारे लीगल इश्यूज रहते हैं कि आप क्या चीज़ उसमें यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सब लाइसेंसेस में रहती है कि अच्छा ये आपका प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट है, क्या इसको आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हो वगैरह नहीं, ठीक है। तो ये अभी जो ये लिंक है, ये लिंक मैंने आप लोगों के साथ चैट में शेयर कर दिया है, तो आप लोग अभी इसको देख सकते हो कि ये कोड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही कोड हम लोगों ने लिखा था। अभी हम लोग ये गिटहब में अपलोड करने का तरीका है, ठीक है, बेसिक तरीका है गिटहब में अपलोड करने का। उसके बाद हम लोग एक दूसरा चीज़ देखेंगे जो होता है वर्सेल, ठीक है। पहले आप लोग इसका जवाब दे दीजिए कि इनमें से कौन सा चीज़ गिटहब का फीचर नहीं है, कि कोलैबोरेट करना अलग लोगों के साथ, प्रोजेक्ट को क्लाउड में स्टोर करना और कोड में एरर ढूंढना, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी चीज़ गिटहब के फीचर नहीं है? आप लोग पोल में जवाब दे सकते हो। हाँ, सी सी एकदम सही आंसर है। कि आप लोगों को कोड में एरर ढूंढने के लिए आपको कोई डिबगर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे VS कोड वगैरह, ठीक है। तो अभी डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए कि मेरा जो कोड है वो लोकल होस्ट 5550 पे चल रहा है, बट आप उस वेबसाइट को नहीं खोल सकते क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर में है। डिप्लॉयमेंट बेसिकली ये होता है कि ये जो कोड है ये कहीं और चलेगा, ठीक है, कोई और दूसरे कंप्यूटर में, जिसको आप लोग ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। तो हम लोग अभी वर्सेल पे डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी आप एक लिंक दिया जाएगा, वो लिंक पे आप लोग जब भी जाओगे, वर्सेल के सर्वर पे आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है। वर्सेल का सर्वर हमारे लिए वो HTML CSS फाइल बना के आपको भेजेगा।
यहाँ पे तो CSS फाइल नहीं है, सिर्फ HTML फाइल्स है, तो जो फाइल को आप मांगोगे वो फाइल वर्सल का सर्वर आपको भेजेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वर्सल में हम लोग को क्या करना है कि वर्सल में सबसे पहले आपको एक वर्सल अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको वर्सल वर्सल के साथ गिटहब को कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपका जो गिटहब रेपो है, ठीक है, उसको वर्सल में डिप्लॉय कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्सल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। To come to Vercel.com, you can here also you will see the sign up button. If you go to sign up, you will see there is a plan type. You can go for a hobby plan, and you will have a option for connect continue with GitHub. Okay, so you can just continue with GitHub and authorize Vercel. You can put your phone number. You can go to this start deploying. Yeah, from here I think Sano can take Sudeep, can you install the GitHub. GitHub to? Yeah. Yeah, so you can do this install version. This it will just install Vercel into GitHub, your GitHub account. So what essentially? Yeah. Thanks, Sudeep. So what we have done is we have created the Vercel account. Okay. If you saw what Sudeep did, like we have created the Vercel account, and then like we have connected our Vercel to GitHub. Okay. So basically, your code is uploaded to GitHub, and your Vercel account which you had created is automatically connected to GitHub now. So whenever like any project you upload to GitHub, it can you can directly connect it to Vercel, and you can deploy it. Okay, the deployment process has been made like extremely simple. Okay, so we'll see how. हाँ, तो हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग कैसे वर्सल के साथ गिटहब को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक कर ली। ठीक है, तो अभी हाँ, सुमित ने पूछा है कि गिटहब गिटलैब भी गिटहब की तरह है क्या? तो हाँ, एकदम सेम ही चीज़ है। बस डिफरेंट कंपनीज हैं। तो बट हम लोग यहाँ पे पूरे कोर्स में गिटहब फॉलो करेंगे, तो आप भी गिटहब ही फॉलो करो, ठीक है। तो अभी मैं जैसे अपना वर्सल का अकाउंट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गिटहब कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं एक ऐड न्यू का बटन है, इस पर अगर मैं ऐड न्यू करता हूँ तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कि इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे HTML एक्सरसाइज आ गया है, इसको मैं ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके मैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड कर देता हूँ, और ये जो लिंक है और या फिर ये लिंक है जो भी आपको देख रहा है, ठीक है, आप कोई भी लिंक ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये लिंक मान लीजिए ओपन किया, तो ये मेरा प्रोजेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो। गिटहब डेस्कटॉप क्या है कि गिटहब का ही डेस्कटॉप वाला ऐप है, ठीक है। तो गिटहब वेब जो है वो एक्चुअल वेबसाइट है, और गिटहब डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप वाला ऐप है। यहाँ पे मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया, आप लोग 2 मिनट इसको देख लो कि कैसा है क्या है, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ Q&A में पूछ लीजिए अभी। मैं गिटहब को वर्सल से कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि बेसिकली आप आपका जो कोड गिटहब में है उस चीज़ को आप वर्सल पे ला सकते हो। वर्सल पे आपको कोड ऑप्शन करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप गिटहब में कोड अपलोड कर सकते हो और गिटहब से कोड को वर्सल पे ला सकते हो। आई डिप्लॉयड इट बट हाउ टू ऐड कोड, तीर्थ मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? मैंने HTML को वर्सल से डिप्लॉय कर दिया। मैं स्टिल नहीं समझा कि आप क्या पूछ रहे हो तीर्थ। आपने HTML फाइल अपलोड किए बिना कैसे डिप्लॉय कर दिया? आपको पहले देखिए स्टेप्स ऐसे हैं कि आपको अपने कोड को गिटहब पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको वर्सल को गिटहब के साथ कनेक्ट करना है, और जब आप वर्सल को गिटहब के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, तो आपको दिखेगा कि वर्सल से बेसिकली कि गिटहब गिटहब से जो गिटहब पे जो प्रोजेक्ट्स है ना वो सब आपके वर्सल पे दिख जाएंगी, ठीक है। वहां से आप वो इंपोर्ट कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट को आपको लेना है। तो जो प्रोजेक्ट आप लोगे उस प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स आपके गिटहब में होने चाहिए। अ, इससे क्लियर हुआ क्या तीर्थ, या फिर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आपने किया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। वर्सल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वर्सल सिंपल है, ठीक है। वर्सल वर्सल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वर्स देखिए, हम लोगों को ना कोड को कहीं पे होस्ट करना है कि अपने कंप्यूटर पे हम लोग रखेंगे, तो अगर वेबसाइट को ऑन रखना है तो हम लोगों को अपने कंप्यूटर के नेटवर्क को कहीं पे एक्सपोज करना पड़ेगा, कोई भी आके आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है। तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसा ऐसा सर्वर चाहिए जो कोई यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो अ, जो हमें
ये फैसिलिटी देती है कि आप उसके वहाँ पे कोड वगैरह अपलोड कर सकते हो, ठीक है, और डिप्लॉय कर सकते हो। वर्सेल उनमें से एक है। वर्सेल बहुत सिंपल है, तो इसीलिए बिगिनर फ्रेंडली क्लास है, इसीलिए हम लोग वर्सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, हाँ तीर्थ, हम लोग ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। उस पे अगर आपको नेटवर्क इशू की वजह से हुआ ना, तो उस पे आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। हम लोग ये रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। अ, मान लीजिए आगे चल के इंटरव्यूज़ में हम अपने प्रोजेक्ट की लिंक देंगे या गिटहब अकाउंट की। नहीं, तो यूजुअली मैं क्या फॉलो करता हूँ कि अगर मैंने कोड को डिप्लॉय किया है तो मैं डिप्लॉयमेंट लिंक देता हूँ, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर को मांगना होता है तो इंटरव्यूअर आपसे मांग लेता है गिटहब का लिंक क्या है वगैरह वगैरह। हम लोग एकदम फाइनल डिप्लॉयमेंट लिंक वर्सेल वाला लिंक देते हैं, ठीक है। बट ये आपका प्रेफरेंस है, अगर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट से अच्छा आपका कोड है तो आप गिटहब का लिंक भी डाल सकते हो। हम्म, ठीक है। तो और कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो तो हम लोग अभी बेसिक सीएसएस देखेंगे। आज हम लोग एकदम अ, एकदम अंदर नहीं जाएंगे सीएसएस के, बट बेसिक बेसिक सीएसएस मोटा मोटा ऊपर से देख लेंगे, ठीक है। तो सीएसएस जो है, ठीक है, सीएसएस सीएसएस बेसिकली दो चीज़ें, एक ग्रिड एक बॉक्स मॉडल, ये दो चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या करना होता है कि एक फाइल क्रिएट करनी होती है स्टाइल डॉट सी एस एस बोल के, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग एच टी एम एल में ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग जब एच टी एम एल में सी एस एस को लिंक कर देंगे तो हम लोगों को बेसिकली उस जो भी सी एस एस में हम लोग लिखेंगे ना, वो एच टी एम एल फाइल को अफेक्ट करेगी, मतलब फाइल को नहीं, एच टी एम एल पेज को, वेबसाइट में इस चीज़ को अफेक्ट करेगी। तो बेसिकली अभी हम लोग ऐसे लिंक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना देता हूँ और एक स्टाइलिश डॉट सी एस एस फाइल बना लेता हूँ। तो इंडेक्स डॉट फाइल एच टी एम एल में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, एच टी एम एल देना है। उसके बाद हाँ, अभी जिसने किसी ने पूछा था ना कि हेड टैग के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, तो एक टाइटल डाल सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई सी एस एस फाइल लिंक करनी है तो वो भी हम लोग ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिंक डालना है, एक लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल सीट, ठीक है। फिर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, और एच रेफ के अंदर आपका बेसिकली जो फाइल का नाम है स्टाइलिश डॉट सी एस एस है हमारा फाइल का नाम, तो स्टाइलिश डॉट सी एस एस डाल दिया, ठीक है। तो ये बेसिक सी एस एस था। अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली सी एस एस में सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर आप लोग क्या, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बोलेंगे कि हेड, ये जो लिखावट है इसका कलर आप लोग ब्लू कर दो या फिर इसका कलर रेड कर दो,
ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे सिलेक्टर आती है, तो हम लोग पहले बोलेंगे कि सिलेक्टर कैसे काम करता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई टैग के अंदर आईडी या क्लास दे देते हो ना, तो हम लोग उस चीज़ को इन ऐसे हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर्स आईडी अगर देते हो, आईडी पूरे पेज में एक आईडी एक ही बार आ सकता है, एक आईडी एक ही बार आ सकता है, बट क्लासेस जो है ना बहुत बार आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को एक आईडी को हम लोगों को जैसे कलर अगर चेंज करना है, तो हम लोग लिखेंगे हैशटैग, उसके बाद वो आईडी का नाम, और उसके बाद हम लोग कलर चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कलर ब्लू। ठीक है, मतलब कलर, ये कलर और जो कलर हम लोगों को इधर डालना है। अगर हम लोगों को क्लास में अगर ये चेंजेस करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे डॉट देते हैं। आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे हैश देते हैं, और यहाँ पे क्लासेस के लिए हम लोग डॉट देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉडी बनाते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक H1 दे देता हूँ मैं, आईडी दे देता हूँ, हेडिंग बोल के, यहाँ पे लिख देता हूँ हेड, हेडिंग। फिर यहाँ पे मैं एक P दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे मैं एक ऐसे H2 दे देता हूँ, इसका भी क्लास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2। ठीक है, अभी मैं ये CSS फाइल में क्या लिखूंगा, CSS फाइल में मैं लिखूंगा हैशटैग हेडिंग, और इसमें मैं लिख दूंगा कलर ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट टेक्स्ट, और इसमें मैं लिख दूंगा कलर रेड। ठीक है, अभी मैं अगर इसको यहाँ पे गो लाइव पे प्रेस करता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे जो हम लोगों ने हेडिंग दिया था उसका कलर ब्लू हो गया, उसके बाद जो टेक्स्ट वाले क्लासेस थे उनके कलर रेड हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए, मैं बस देख लेता हूँ। विदाउट यूजिंग वर्सल कैन वी, सीएद मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। यूजिंग वर्सल, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं सीएद, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो मैं बता दूंगा। और अगर इस टॉपिक में अभी तक जो हम लोगों ने जो किया CSS का, इस पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। हाँ, आप लोग डॉट स्टार भी यहाँ पे देखिए, सिलेक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ आईडी और क्लासेस कवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप थोड़ा देखें, तो स्टार भी एक टाइप का सिलेक्टर होता है, और बहुत टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बट हाँ, क्लास हम देखिए, हम लोग इस क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, क्योंकि अगर अभी लंबा खींचना शुरू करेंगे तो CSS में ही 1 महीना चला जाएगा। तो हम लोग एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक रूल होती है 80-20 बोल के, कि जो 80% ऑफ द रिजल्ट जो होते हैं 20% एफर्ट से आता है, तो हम लोग वही 20% एफर्ट मारने का ट्राई करेंगे। ये कोर्स जो है बहुत ही वरना ये कोर्स बहुत फास्ट पेस्ड हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि स्लोली जाएंगे, 80% चीज़ें ही कवर करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग डिप्लॉयड वर्सल लिंक, हाँ, इससे कोई भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी चैट पे अपना लिंक शेयर किया था, आप अगर इसको ओपन करोगे तो ये कोई भी ओपन कर सकता है, आप भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या है, तो
हम लोगों ने ये टास्क अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, जो क्लास का ही चीज़ था। तो ये चीज़ हम लोगों को आप लोगों को बनाना है, मतलब आज आप लोग बना के लाओ, ठीक है। हम लोग कल इस चीज़ को मतलब आप आज इसको बना के मत लाओ, मतलब हम लोग कल इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम लोग ये चीज़ बनाएंगे। ये चीज़ ये जो यहाँ पे दो दो मेजर चीज़ें होंगी। एक होंगी ये जो बॉर्डरिंग है, ये बॉर्डर हम लोग लगाएंगे, और जो ये पोजीशनिंग है, ठीक है, ये पोजीशनिंग हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। आज आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों ने कल जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। उसको डिप्लॉय करोगे तो हम लोग सबमिशन के लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म में आप लोगों को आपका गिटहब का लिंक और वर्सल का लिंक, ये दोनों चीज़ शेयर करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को करना कंपलसरी है अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक होगा। हम लोग कल को हम लोग ये पोजीशनिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। असाइनमेंट 1 आप लोगों को कहीं पे सबमिट नहीं करना है, इसको आप लोग गिटहब पे अपलोड करिए, समझिए। जो कल का जो असाइनमेंट था उसको आज आप लोग गिटहब पे अपलोड कर दीजिए और वर्सेल पे डिप्लॉय कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि आप लोगों को गिटहब का लिंक और वर्सेल का लिंक शेयर करना है, ठीक है। तो ठीक है तीर्थ, आप समझ रहे हो? ठीक है। तो और कोई डाउट्स हैं क्या? हाँ, हम लोग फॉर्म शेयर कर देंगे, ठीक है। फॉर्म हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को साथ शेयर कर देंगे। फॉर्म बेसिकली आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है इसको सबमिट करने के लिए हम लोग फॉर्म देंगे। तो बस, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ प्रोजेक्ट को सबमिट कर दीजिएगा, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब आप लोग अगर सारे प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, ये जो 5 दिन में आप लोगों को ऑलमोस्ट 8 प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो अगर आप सारे 8 प्रोजेक्ट सबमिट कर लोगे तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ठीक है। तो बस आज का क्लास यही तक है। अगर और कोई डाउट्स हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा।